तो बच्चों ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 3.8 जिसे हमने नोडल एनालिसिस के लिए के थ्रू सॉल्व करना है वी नॉट के लिए, यानी वी नॉट हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम नोड आइडेंटिफाई करेंगे। बच्चों नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। तो बाइनरी नोड आपने कंसिडर नहीं करना, यानी वो पॉइंट जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच है ना, उसे कंसिडर नहीं करना। उसे हायर यानी कि हायर नोड को कंसिडर, उससे भी ऊपर वाले दर्जे के नोड्स को कंसिडर करना है जहाँ पे दो से ज़्यादा वायर्स अटैच हैं। तो देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे चार चीज़ों की वायर अटैच है, दो रजिस्टर और दो करंट सोर्सेज की। तो ये नोड 1 हो गया, यहाँ पे हम V1 वोल्टेज ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये नोड 2 हो गया क्योंकि यहाँ पे तीन रेजिस्टर की वायर अटैच है। अब देखें ये बाइनरी नोड बनता है क्योंकि ये सेंटर जो है, सेंट्रल पॉइंट ऐसा पॉइंट है यहाँ पे इन दोनों के दरमियान, जो इन दोनों की वायर यहाँ पे आके दो चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, ये बाइनरी नोड बनता है। लेकिन हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, ये हमारे क्वेश्चन को मुश्किल बनाते हैं बाइनरी नोड नोडल एनालिसिस में। यहाँ पे देखो बच्चों एक ये नोड बनता है क्योंकि यहाँ पे दो रेजिस्टर और एक करंट सोर्स की वायर अटैच है, तो इस यहाँ पे V3 वोल्टेज हो गए। और नीचे एक पूरा सरफेस नोड बनता है क्योंकि ये पूरी की पूरी जो सतह इसके सेंटर में देखें कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब कि जो यहाँ पे एक से ज़्यादा नोड बनाए। तो ये पूरा एक सरफेस नोड है जिसे हम न्यूट्रल कर देंगे क्योंकि हमें एक ऐसा नोड भी चाहिए जो क्या करे जी, ग्राउंड हो, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर सके सर्किट के अंदर। तो इसे हम ग्राउंड कर देंगे 0 वोल्ट। इस पूरी सतह पे 0 वोल्ट है इस वक्त। तो देखो बच्चों वी नॉट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे V3 वोल्टेज चाहिए और ग्राउंड का, यानी कि वी नॉट जो दो नोड्स के दरमियान, जिन दो नोड्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे वो दोनों वोल्टेज चाहिए। तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 सब पे KCL अप्लाई करूंगा। मुझे सब पे ऊपर KCL अप्लाई करना होगा। तो चलिए KCL अप्लाई करते हैं। पहले आपने लिखना है अप्लाई KCL एट नोड 1, ये वाला नोड। तो देखो बच्चों KCL का मतलब होता है सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। इस साइड पे हम एंटरिंग लिखेंगे, इस साइड पे लिविंग लिखेंगे, ठीक है। तो देखो इस वायर से हम शुरू करते हैं। हर वायर की हमने करंट लिखनी है जो V1 के अंडर आ रही है, ठीक है। तो लिहाजा देखें 8 मिली एम्पेयर जो है वो इसके अंदर एंटर कर दिया है नोड के अंदर, तो ये एक एंटरिंग करंट है, इस साइड पे लिखी जाएगी। उसके बाद ऊपर वाली वायर की बात करूँ तो ये एक लिविंग करंट है, बाहर जा रही है, तो इसे हम इस साइड पे लिखेंगे 2 मिली। लेकिन बच्चों देखो 2 मिली जो है करंट ही है ना, सिंपल वैल्यू है, इसको उठा के सेकंड स्टेप में हमने उधर ही लेके जाना। तो इधर +2 मिली है, दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगी -2 मिली, ठीक है। अब इस वायर की बात रह गई तो क्या होगा, मुझे इसकी करंट का नहीं पता तो मैं V1 में से करंट लीव करवाऊंगा। लिविंग करंट इस साइड पे लिखनी है, तो V1 में से करंट निकली तो आ गया V1 माइनस। उसी वक्त आपने लिख देना होता है जब आप करंट लीव करवाते हो इस तरह, यानी आपको करंट का नहीं पता और आप ये फार्मूला अप्लाई कर रहे होते हो। V1 माइनस जाके ये करंट एंटर करेगी न्यूट्रल में, तो आ जाएगा V1 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो बटे में, ठीक है। इसी तरह से अब मैं इस वायर की करंट भी इसी तरह से लिखूंगा, इसमें से मैं करंट को लीव करवाऊंगा तो आ जाएगा V1 माइनस, और एंटर की जाके V2 में, तो V2 आ गया और बटे में जितनी रेजिस्टेंस आई रस्ते में वो है 6K। अब इस पूरी इक्वेशन का LCM देखें, पूरा नोडल एनालिसिस का यानी KCL लग गया इस नोड पे। तो लिहाजा हमने क्या करना है, इसका LCM यानी बटा खत्म करने के लिए इसके LCM से ज़रब दे देनी है जो कि 6K बनता है। तो पूरी इक्वेशन को 6K से ज़रब देंगे। यहाँ पे जब 6K ज़रब हुआ, किलो किलो से कैंसिल, 3 एक बार 3 दो बार 6 ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे जब 6K से ज़रब दिया पूरे का पूरा 6K कैंसिल, तो लिहाजा वही वैल्यूज़ आगे जो ऊपर मौजूद थी। यहाँ पे देखो 6 मिली बचा होगा, 6 मिली के साथ जब 6K ज़रब होगा, किलो और मिली कैंसिल हो जाएंगे, 6 बार 36 होता है तो 36 आ जाएगा। तो देखें इसका स्नैल्यू आ जाएगा इक्वेशन का 3V1 माइनस V2, और V3 इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन हमने क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड आगे जाके अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे V3 का वेरिएबल इस तरह से मेंशन कर दो +0 V3, यानी कि V3 मौजूद ही नहीं है लेकिन मेंशन करना है उसका वेरिएबल 36। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब आपने इक्वेशन 2 के ऊपर बच्चों KCL अप्लाई करना है। अब कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहा होगा, सर आपने यहाँ पे सुपर नोड क्यों नहीं लगाया यहाँ पे इस वायर के अंदर। देखें यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स मौजूद है दो नोड्स के सेंटर में। बच्चों यहाँ पे सुपर नोड इस वजह से नहीं लगा क्योंकि सुपर नोड उस वक्त लगता है जब दो नोड्स के दरमियान सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स हो, उसके अलावा कोई चीज़ ना हो उस वायर में। यहाँ पे एक रजिस्टर भी है, ठीक है, डेट्स वाई यहाँ पे नहीं लगा। अब आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 2। तो ये नोड 2 है, हर एक चीज़ की हमने करंट लिखनी है। देखें पहले मैं इस वायर की करंट लिखता हूँ, तो मुझे इस वायर की करंट नहीं पता तो मैं V2 में से करंट को लीव करवाऊंगा, V2 माइनस, तो करंट जाके एंटर हुई V1 में, तो ये आ गया V2 माइनस V1 और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो बटे में। इसी तरह से बच्चों इस वायर की करंट लिखूंगा तो मैं करंट को लीव करवाऊंगा V2 में से V2 माइनस। अब देखो ये करंट जाके एंटर करेगी पॉजिटिव पोल में 12 वोल्ट के, तो ये +12 लिखा जाएगा। फिर यहाँ से भी करंट लीव करके आगे न्यूट्रल तक जाएगी, तो लिहाजा माइनस, ये न्यूट्रल में एंटर हुई तो लिहाजा आ गया 0। इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में। अब हम यहाँ से करंट को लीव करवाएंगे तो V2 माइनस जाके V3 में एंटर हुई तो ये आ गया V2 माइनस V3 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 2K इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका LCM भी 6K है, पूरी इक्वेशन को 6K से ज़रब दे दो। यहाँ पे ओवरऑल 6K कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा V2 माइनस V1। यहाँ पे भी 6K कैंसिल हो जाएगा, ये भी आ जाएगा डायरेक्ट V2 माइनस 12। यहाँ पे जब 6K ज़रब होगा, किलो किलो से कैंसिल, 2 एक बार 2 3 बार 6, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3V2 माइनस 3V3। अब इसको भी उसी स्नैरियो में लिखो, पहले V1 का वेरिएबल, फिर V2 का, फिर V3 का।
V1 देखो इसमें एक ही है बच्चों, तो माइनस V1 शुरू में लिख लिया, फिर V2 के वेरिएबल +1 +2 +5 V2 आ जाएगा। अब V3 का वेरिएबल जो कि -3 V3 है और ये -12 है, दूसरी जानब जाके +12 हो गया, तो इक्वेशन 2 आपके पास आ गई। अब आपने नोड 3 के ऊपर KCL अप्लाई करना है, वो नोड 3 है। तो चलें KCL अप्लाई करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखें ज़रा, ये एक एंटरिंग करंट है, इस नोड में एंटर करिए इस वायर की। अगर मैं करंट देखना चाहूँ तो एंटरिंग करंट को हम इस साइड पे लिखेंगे, लीविंग इस साइड पे। अब इन दो वायर्स की करंट रहेगी, तो देखें इस साइड पे मैं क्या करता हूँ, V3 में से करंट को लीव करवाता हूँ, तो आ जाएगा V3 माइनस, और जाके V2 में एंटर करेगी तो V2 आगे और बटे में जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 2 के। अब मैं इस वायर की करंट लिखता हूँ, तो V3 में से मैं करंट को लीव करवाऊंगा, फिर से V3 माइनस, और जाके ये न्यूट्रल में एंटर करेगी तो आ गया V3 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई। अब इसका एलसीएम देखें 2K आ रहा है, तो 2K से पूरी इक्वेशन को ज़रब देंगे, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा V3 माइनस V2, क्योंकि 2K पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2K जब ज़रब होगा, किलो से कैंसिल, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे जब 2K ज़रब खाएगा तो 2 बार 4 हो जाएगा, और किलो और मिली कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें V1 का वेरिएबल मौजूद नहीं है, हमें क्या कर देना है, V1 की जगह 0 V1 लिख देना। अब V2 का वेरिएबल लिखेंगे, फिर -V2, फिर बनता है +3 V3। उसी सिनेरियो में इक्वेशन को लिखना है =4, ये इक्वेशन 3 आ गई। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बच्चों लिख दो तीनों इक्वेशन को। वो कैसे लिखते हैं मैंने एग्जाम्पल 3.1 में समझाया हुआ है, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी जाके देख लें। हम पहले कांस्टेंट लिखेंगे इनके साथ जो मौजूद है, 3 -1 इक्वेशन वाइज, ठीक है, फिर 0। अब इसका -1 5 -3, अब इसका 0 -1 3। अब वेरिएबल्स को कॉलम वाइज लिखेंगे, V1 V2 V3। अब कांस्टेंट को भी कॉलम वाइज लिखेंगे, जो इनके दूसरी साइड पे, पहली वाली के साथ 36 है, दूसरी वाली का 12 है, तीसरी वाली का 4 है। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको इनको वैल्यूज़ बताता हूँ। ये कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाते हैं बच्चों, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ वो वीडियो जाके देख लेना, यहाँ पे हमें इनकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। फिर हम V0 कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखें बच्चों, मुझे कैलकुलेटर ने ही वैल्यूज़ दे दी 1 बाय 1। पहले आ रहा 14.5 वोल्ट, दूसरे का आ रहा है 7.63 वोल्ट, और चौथे का आया 3.888 वोल्ट कह लो। तो लिहाजा अब मैं V0 वाली वायर बस आपको ड्रा करके दिखाने लगा, फिर ये काम ख़त्म। देखें ये दो नोट्स, जिन दो नोट्स के दरमियान उसकी वायर अटैच कर ड्रा करूँगा। देखो 1 किलो ओम के क्रॉस ये वोल्टेज है, तो देखें मैं ये आपके सामने ड्रा करता हूँ। नीचे इस तरह से ऊपर V3 वोल्टेज है बच्चों, ठीक है, और ये 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है जिसके क्रॉस हमारे पास क्या है, और नीचे न्यूट्रल का नोड है, ठीक है, 0 वोल्ट वाला। ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है जिसके क्रॉस है प्लस माइनस V0 वोल्टेज। जिस तरफ अब V0 की आपने इक्वेशन लिखनी है, जो किस तरह से बनेगी देखें, जिस तरफ प्लस का पॉजिटिव पोल है उस तरफ आपके वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे, यानी कि V3 प्लस में लिखा जाएगा, और जिस तरफ नेगेटिव है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में, -0, यानी कि V0 डायरेक्ट बराबर आ गया V3 के, और ये वैल्यू आपने अभी निकाली है जो कि 3.88 वोल्ट है, और ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।